हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ईयर वालों का इन्वायरमेंटल स्टडी, उसके बारे में है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दे गई हूँ, आप देख सकते हो, आगे भी अपलोड होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन पेपर है मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है जल संसाधनों पर निबंध लिखिए। ठीक, जल संसाधनों पर जो निबंध है वो हमेशा आता है, और ये जो पर्यावरण का है एक ही बार एग्ज़ाम होता है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो जल संसाधनों पर निबंध लिखना है। दूसरा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है बाढ़ का कारण एवं नियंत्रण के उपाय। जो नदियों में बाढ़ आ जाते हैं वो उनके जो समस्याएं हैं पहले उनको लिखिएगा, फिर उनके नियंत्रण लिखिएगा, फिर उपाय लिखिएगा। ठीक है, तो आपको पता है पेड़ की कटाई की वजह से भी बहुत सारा खनन होता है पानी से, तो ये सारी समस्या है जिसका निपटारा करना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका भूमि संसाधन। फिर नेक्स्ट है भारत की बांध योजनाओं के लाभ एवं हानि। भारत में बहुत सारे बांध बने हैं जिनके बहुत सारे लाभ हैं, पर हानि भी है। क्योंकि लाभ इसलिए क्योंकि सिंचाई के लिए साधन हो जाता है। भारत एक खेतीहर जो देश है, तो खेती के लिए भी बहुत कुछ सिंचाई के लिए मिल ही जाता है, लेकिन उससे हानि ये होता है कि गांव के गांव डूब जाते हैं, कहीं कहीं बांध टूट जाता है लापरवाही की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। 13 से 14 पेज लिखिएगा। नेक्स्ट है उत्पादक उपभोक्ता एवं अवघटकों के बारे में उदाहरण एवं चित्र से विस्तार से लिखिए। तो इसका आपको करना है, एक पाउंड बना लेना है। ठीक है, या फिर आप एक नॉर्मल खेत बना लीजिए, या तो आप एक तालाब बना लीजिए और उसमें पारिस्थितिक तंत्र को दर्शा दीजिए। जैसे उत्पादक यानी कि आपका उत्पादक में है हरे हरे घास, क्योंकि वो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से खुद खाना बनाते हैं, तो वो उत्पादक हो गए, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। उपभोक्ता जो उनको खाते हैं, और घटक जो उपभोक्ताओं को खाते हैं। इस बारे में अच्छे से आपको बताना है उदाहरण के सहित और चित्र भी। तो पहले उदाहरण ले लीजिएगा किसी तालाब या नदी के बारे में या खेत के बारे में, उसी में सारा का सारा चित्र बना लीजिएगा और उसी के बारे में पूरा समझा दीजिएगा। आपका हो जाएगा 13 से 14 पेज। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं पर दो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये जो मरुस्थल होता है जैसे सहारा मरुस्थल, इन सब में पारिस्थितिक तंत्र किस तरीके से प्रभावित होता है उन सबको आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक पिरामिड। आपको पता है एक मिस्र का पिरामिड और एक अपना खाद्य जाल का पिरामिड, तो आपको खाद्य जाल का जो पिरामिड है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। ऊर्जा का पिरामिड और कुछ चीज़ें पिरामिड होते हैं, खाद्य जाल का पिरामिड, भार का पिरामिड। ठीक है, बहुत सारे पिरामिड होते हैं। नेक्स्ट है खाद्य जाल का फूड वेब्स। खाद्य जाल जो चलता है ना, कि आपके कीड़े को मेढक खाए, मेढक को पंछी खाया, पंछी को सांप खाया, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत की जो जैव भौगोलिक है, कहीं ऊंचा है, नीचा है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना है पूरा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैव विविधता के जो तप्त स्थल होते हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है जैव विविधता को खतरा। ठीक है, कैसे खतरा है उसके बारे में। भारत की संकटापन एवं स्थानिक प्रजाति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है जल प्रदूषण का प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आप जैसे कि जानते हो कि बहुत सारा जल प्रदूषण के कारण है, फैक्ट्री वगैरह भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। काफ़ी लंबा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, पहला है नाभिक के खतरे। जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपका परमाणु बम, जैसा आपने देखा था नागासाकी हिरोशिमा का क्या हश्र हुआ था, तो इस सब के खतरे। ठीक है, उनको समझाना है अच्छे से कि परमाणु बम किस तरीके से खतरनाक है। आपको थोड़ा रसायन स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा। जितना हो सके लंबा लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट है समुद्री प्रदूषण। समुद्र में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जहाज़ के चलने की वजह से बहुत सारी कचरे वगैरह भी समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं। एंड वहाँ पे जैसे काला समुद्र देख लीजिए, वहाँ बहुत ज़्यादा एक मोटी परत बन गई है। ठीक है, तेल का, क्योंकि वहाँ पे जहाज डूबते रहते हैं, युद्ध होता है, युद्ध की बहुत सारी आपका परीक्षण होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, आपका समुद्र प्रदूषित होता है। तो उस सब के बारे में बता रहा है, नियंत्रण के बारे में बताइएगा। नेक्स्ट है प्रदूषण रोकथाम में व्यक्ति की भूमिका। तो जैसे कि जानते हैं प्रदूषण की रोकथाम इंसान ही कर सकता है, पर कैसे करेगा उसकी भूमिका, वो कैसे अपने पर्यावरण को साफ कर सकता है, इस सब के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारणों व प्रभावों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। दिन ब दिन हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होती जा रही है, जैसा आप जानते हो। पेड़ की कटाई छटाई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी लॉस हो रहा है, ठीक है। अमेज़न का जंगल भी बहुत ज़्यादा कट रहा है और वहाँ भी आग लग जाने की वजह से भी दिक्कत हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी खतरे में पड़ गई है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से प्रभाव और कारणों के बारे में बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वर्षा जल संग्रहण, जैसे कि आप जानते हो हार्वेस्टिंग अभी हो रहा है, ठीक है। छत का पानी डायरेक्ट ज़मीन में उतारा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनी स्रोत का जो पानी है वो ख़त्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ये तो काफ़ी चर्चे में है, इसके वजह से हमारा ताजमहल का कलर भी धुंधला हो गया है, लाल किला भी बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये एसिड रेन कितना खतरनाक है और त्वचा का कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाना है। नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन। तो जो जल संभर प्रबंधन है इसके बारे में अच्छे से समझाना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका इन्वायरमेंटल का जो भी क्वेश्चन पेपर, वो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।